जब टूटा हुआ दिल अल्लाह से अपनी मोहब्बत की भीख मांगता है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिल को अपनी सबसे कीमती अमानतों में से एक बनाया है। ये दिल कभी खुशी से झूमता है, कभी गम से बखर जाता है, कभी मोहब्बत में सुकून पाता है और कभी जुदाई या महरूमी में टूट कर रह जाता है। दुनिया की जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मौके पर ऐसा वक्त ज़रूर देखता है जब इसका दिल बखर जाता है। लोग छोड़ जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं, उम्मीदें बुझ जाती हैं और इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि वो अपने रब की तरफ रुजू करे। अब सवाल यह है कि जब टूटा हुआ दिल अल्लाह से अपनी मोहब्बत की भीख मांगता है तो अल्लाह का जवाब क्या होता है? 1. टूटे दिल की हकीकत। दिल का टूटना हमेशा बज़ाहिर नुकसान मालूम होता है, लेकिन हकीकत में यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी हिकमत है। जब दिल दुनिया के रिश्तों और ख्वाहिशों के बोझ से टूटता है तो इंसान पहली बार समझता है कि असल मोहब्बत, असल सहारा और असल सुकून तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरा उल-राद 28। तर्जमा, याद रखो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। यानी दुनिया के टूटे रिश्ते, ख़त्म होने वाली उम्मीदें और बखर जाने वाले ख्वाब इंसान को असल सुकून के रास्ते पर ले जाते हैं, और वो है अल्लाह की याद। 2. जब दिल अल्लाह से मोहब्बत की भीख मांगता है। जब एक दिल जो दुनिया की बेवफाइयों से ज़ख्मी हो अल्लाह के हुजूर झुक कर कहता है, आ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मुझे अपना बना ले, मुझे अपना दोस्त बना ले, तो अल्लाह की रहमत कभी भी ऐसे दिल को खाली नहीं लूटती। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। यानी टूटे दिल की पुकार सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है और अल्लाह इस दिल को अपनी मोहब्बत की रोशनी से भर देता है। 3. अल्लाह का जवाब कैसा होता है? अल्लाह का जवाब हमेशा दिल की गहराई में महसूस होता है। ये जवाब कभी लफ्ज़ों में नहीं बल्कि सुकून, करार और अंदरूनी रोशनी की शक्ल में मिलता है। कभी दुआ करते हुए आंखों से आंसू बह निकलते हैं और दिल को लगता है कि बोझ हल्का हो गया है, ये अल्लाह का जवाब है। कभी दिल में एक नया हौसला जागता है कि अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ये अल्लाह का जवाब है। कभी रात के सन्नाटे में सजदे में सर रख कर सुकून मिलता है कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, ये भी अल्लाह का जवाब है। 4. अल्लाह की मोहब्बत की निशानियाँ। जब अल्लाह टूटे हुए दिल को अपनी मोहब्बत अता करता है तो चंद निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। 1. नमाज में लज़्ज़त। पहले नमाज एक जिम्मेदारी लगती थी, अब सुकून और मोहब्बत का ज़रिया बन जाती है। 2. ज़िक्र की प्यास। दिल चाहता है कि हर लम्हा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह की जाए। 3. गुनाहों से बेजारी। जो चीज़ें पहले दिल को खुश करती थीं वो अब बेमानी लगती है। 4. तन्हाई में कुर्बत। लोग छोड़ भी दें मगर तन्हाई में अल्लाह का साथ महसूस होता है। 5. सब्र और शुक्र की कैफियत। दुख हो या खुशी, दिल अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहता है। 5. टूटे दिल वालों से अल्लाह की ख़ास मोहब्बत। अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी। तर्जमा, मैं उन दिलों के करीब हूँ जो टूटे हुए हैं। यानी जब दिल दुनिया की वजह से टूटे तो ये अल्लाह से करीब होने का मौका है। अल्लाह ऐसे दिल को अपनी मोहब्बत के ख़जाने से नवाजता है। दुनिया वाले शायद सोचें कि ये शख्स तन्हा है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। 6. दुआ और गिरिया और ज़ारी का असर। जब टूटा हुआ दिल सजदे में गिर कर अल्लाह से मोहब्बत की भीख मांगता है तो अल्लाह की रहमत की बारिश इस पर बरसने लगती है। इस वक्त इंसान का हर आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की एक सदा होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक 2 कतरों से ज़्यादा महबूब कोई नहीं। एक वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से गिरे और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाए। यानी टूटे दिल के आंसू अल्लाह की मोहब्बत पाने का ज़रिया है। 7. अल्लाह का निज़ाम आज़माइश। अक्सर टूटे हुए दिल अल्लाह से सवाल करते हैं, आ अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? अल्लाह का जवाब ये होता है कि मैं तुम्हें इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। दुनिया के रिश्ते आर्जी हैं लेकिन मेरा साथ हमेशा है। यही वजह है कि कभी कभी अल्लाह अपने महबूब बंदे को महरूमी देता है ताकि वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत का सच्चा तालिब बन जाए। टूटे दिल की दुआ की कबूलियत। उलमा फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान दिल से ज़ख्मी होता है, इस वक्त की दुआ ज़्यादा तेज़ी से कबूल होती है।
क्योंकि इस लम्हे इंसान का दिल दुख आजिज़ी और बेबसी के साथ अल्लाह के सामने होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल-नमल 62 तर्जमा कौन है जो बेबस की दुआ को कबूल करता है जब वो इसे पुकारता है, यानी टूटे दिल की सदा फ़ौरन अल्लाह के हुजूर पहुंचती है और उसकी कबूलियत यकीनी हो जाती है। 9 हकीकी मोहब्बत का रास्ता। दुनिया की मोहब्बतें हमेशा मशरूत होती हैं। कोई साथ तब देता है जब फ़ायदा हो, कोई मोहब्बत तब करता है जब इसकी ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत खालिस और बेशर्त है। जब दिल अल्लाह से कहता है आ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, मुझे अपना कर ले, मुझे कभी तन्हा न छोड़, तो अल्लाह ऐसे दिल को अपनी मोहब्बत के नूर से भर देता है। यही वो मकाम है जहाँ बंदा दुनिया की मोहब्बतों से आज़ाद हो जाता है और सिर्फ़ अल्लाह का हो जाता है। जब टूटा हुआ दिल अल्लाह से मोहब्बत की भीख मांगता है तो अल्लाह का जवाब ये होता है, ए मेरे बंदे, दुनिया ने तुझे तोड़ा है ताका तो मेरे करीब आ जाए। मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आजा, मेरी मोहब्बत तेरे लिए काफ़ी है। यही वो लम्हा है जब बंदा दुनिया के गमों से निकलकर अल्लाह के कुर्ब का मुसाफिर बन जाता है, और यही सफ़र बंदे को सुकून, रोशनी और असल मोहब्बत अता करता है। तो खुलासा ये है कि टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। जब ये दिल अल्लाह से अपनी मोहब्बत की भीख मांगता है तो अल्लाह अपने बंदे को अपनी दोस्ती, अपनी कुर्बत और अपनी मोहब्बत के ख़ास ख़जाने से नवाज देता है।